बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, ये बांटने के लिए नहीं है। ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। PFI भारत को 2047 तक पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहा था। ये संगठन कार्य कर रहा था, वो भी भारत के अंदर। इस बात का खुलासा किया है खुफिया जांच एजेंसियों ने। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, पटना पुलिस सेक्शन में आ चुकी है। भारत में अभी पिछले कुछ दिनों में जो भी हालात चल रहे थे, इसका कनेक्शन PFI से जुड़ा हुआ था। जैसे नूपुर शर्मा, कन्हैयालाल की हत्या, हिंदुओं पे पत्थर बरसाए गए, उनके मंदिरों में मांस फेंका गया। ये जो PFI जो संगठन है, भारत के मुस्लिमों का एक संगठन है, भारत के खिलाफ मुहिम चलाता है। खुफिया जांच एजेंसियों ने इस संगठन के खिलाफ बहुत बड़ा खुलासा किया है। और इतना ही नहीं, आपको ये बताते चले कि अमित शाह, PM मोदी और CM योगी को भी मारने की साजिश कर रहे थे ये लोग। जब PM मोदी एक तरफ भारत को सुपर पावर बनाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ भारत के जो मुसलमान हैं, भारत को पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बनाने के प्रयास करते हैं। और ये कट्टरवादी मुसलमान भारत को 2047 तक पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाले थे। जब पुलिस ने इनके दफ्तरों पर छापेमारी की है, तो बहुत ही बड़े खुलासे हुए हैं। और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जो मुसलमान हैं, दूसरे देशों से भी गुहार लगा रहे, भारत को बदनाम करने की, भारत को तबाह करने की, और भारत को पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय मुसलमान दूसरे देशों से भी गुहार लगा रहे हैं। जैसे ही बिहार में भारत के NIA को एक खबर लगी थी, इनका भांडा पूरी तरीके से खुल गया। ये जो PFI का जो संगठन है, जो मुस्लिम संगठन है, इनका भांडा पूरी तरीके से फोड़ दिया। PFI आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, भारत के अंदर रह के ये भारत के लोगों को उकसा रहा है। जो मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं, उनको आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है PFI। भारत को कैसे तबाह करने की ट्रेनिंग दे रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाने की PFI ट्रेनिंग दे रहा था भारतीय मुसलमानों को। भारत के अंदर रह के ही PFI भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा था। PFI के जो दफ्तर में मुस्लिम लड़कों को जो ट्रेनिंग दी जा रही थी हथियार चलाने की, ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इनका जो एजेंडा था मिशन 2047। आपको बताते चले कि फुलवारी शरीफ में पॉपुलर फ्रंट इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और SDPI के आड़ में आतंकी गतिविधि को बढ़ाते थे। इन सबकी साजिश चल रही थी, आतंकी फैक्ट्री चल रही थी। इनके दफ्तरों में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, भारत के खिलाफ एजेंडा कैसे चलाना है इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, और 2047 तक कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना है भारत को, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी मुस्लिम युवाओं को। पूरी तैयारी थी इन कट्टरवादी मुसलमानों की भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। और भारत के अंदर जो गतिविधि होती है, जो भारत के अंदर जो भी अभी पिछले कुछ दिनों से गतिविधि हो रही है, इसमें PFI का ही नाम आया है सामने। उसके बावजूद भी PFI संगठन को भारत के अंदर बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? खुफिया एजेंसी इनपुट के आधार पर पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में स्थित नया टोल में PFI के कार्यालय में छापेमारी की है पटना पुलिस ने, और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 लोगों में जो गिरफ्तार हुआ, जो मुस्लिम पुलिस वाला था, उसका नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन, जो झारखंड का एक पुलिस वाला था, और उसके साथ में ही एक अतहर परवेश नाम के शख्स की भी गिरफ्तारी की गई। दोनों ही एक मुसलमान हैं। इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फुलवारी शरीफ के मनीष कुमार ने ये बताया है, इसके बारे में जानकारी दी है कि नया टोला के MS प्लेस में जो देश विरोधी गतिविधि को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पिछले 2 माह से दूसरे राज्यों से भी लोग आते थे इस दफ्तर में। जब जांच खुफिया एजेंसी ने इस पे नजर रखी गई, तो PFI का पूरी तरीके से भांडा फोड़ दिया। इस दफ्तर में आतंकी गतिविधि को बढ़ाने वाले थे PFI। जब इस बात की जानकारी लगी, तो नया टोला के प्लेस में मकान मालिक मोहम्मद जलालुद्दीन अथर्व परवेश को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी के दौरान PFI के दफ्तर में खुफिया झंडा मिला, कुछ पेम्पलेट मिले, कुछ बुक प्लेट मिली, एक खुफिया दस्तावेज मिला जिसपे लिखा था भारत मिशन 2047 इस्लामिक राष्ट्र। इसके अलावा बहुत से दस्तावेज बरामद किए गए, कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए छापेमारी के दौरान। और इतना ही नहीं, भारत को तबाह करने की बात की गई है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने की बात की गई है, और दूसरे देशों से भारत को तबाह करने के लिए मदद मांगने की भी गुहार लगाई गई है।
तो PFI का पूरी तरीके से भांडा फूट चुका है। PFI मुसलमान बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था, धार्मिक उन्माद फैलाने की ट्रेनिंग देता था, भारत के खिलाफ कैसे भारत को तबाह करने की ट्रेनिंग देता था, दूसरे समुदाय लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाना है उसकी भी ट्रेनिंग देता था। PFI मुस्लिम बच्चों को भारत के अंदर कैसे हिंसा भड़काना चाहिए, कैसे कार्रवाई करना चाहिए, इसकी पूरी ट्रेनिंग देता था PFI मुस्लिम लोगों को। ये जो छापेमारी की गई थी ये 11 जुलाई को की गई थी। तो लगातार चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। PFI का नाम, ADPI का नाम काफी चौंका देने वाले हैं ये खुलासे। भारत में पहले जो मुस्लिम संगठन था, सिमी आतंकी जो संगठन था, उसके प्रतिबंधित होने के बाद इंडियन मुजाहिदीन का गठन किया गया था। 2013 में हाशिम भटकर की गिरफ्तारी होने के बाद इंडियन मुजाहिदीन की कमर टूट गई थी। इंडियन जांच एजेंसी के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के पतन के बाद PFI और उनकी जो सहयोगी जो भारत के अंदर जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करने की प्रयास कर रहे थे। केरला की 2 संस्था और कर्नाटक की 1 संस्था तब PFI का गठन किया गया था इनको मिला के। तो भारत के अंदर एक मुस्लिम संगठन पहले भी हुआ करता था जो भारत के खिलाफ कार्य करता था और उसके प्रतिबंधित होने के बाद, उसको आतंकी घोषित करने के बाद, उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद ये संगठन पुराना वाला पहले पूरी तरीके से टूट चुका था। इसलिए भारत के कुछ मुसलमानों ने PFI का गठन किया था और ये भारत में तांडव मचा रही है PFI। ऐसी कई घटनाओं में PFI का नाम पहले भी आ चुका है। खुफिया जांच एजेंसी ने इसकी पूरी जानकारी दी है। NI ये जो संस्था है भारत की खुफिया एजेंसी, इसने बहुत बड़ा खुलासा किया है इन कट्टरवादी मुसलमानों के खिलाफ जो भारत के खिलाफ ही एजेंडा चला रहे थे भारत में ही रह के। तो भारत के अंदर जो भी गतिविधि होती है उसमें पहले भी PFI का नाम आ चुका है। ये PFI क्या है? ये PFI है मुस्लिम एक संगठन है जो भारत के अंदर जो भी मुसलमान रहते हैं उन लोगों तक अपने विचार पहुंचाते हैं, एक भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। इसके पीछे PFI का ही हाथ रहता है। इसका खुलासा हो चुका है। ये जो PFI जो कार्य कर रहा है, आतंकी गतिविधि को बढ़ा रहा है, उसके बावजूद भी भारत के अंदर उसको प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये भारत के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ाएगी। ऐसे कट्टरवादी मुसलमानों पे कानूनी शिकंजा कसना चाहिए जल्द से जल्द। आप सबकी इस खबर पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद। बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया ना भाई। Popular Front of India is confident that even if 10% behind it, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% PFI के साथ आ जाता है, PFI would subjugate the coward majority community। उसके बाद PFI जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी मान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। अगेन जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है इन द सीनेरियो ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पीई कैडर्स, हम अपने पीई कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स PFI हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। पिछले कुछ सालों में टर्की से PFI ने रिश्ता बनाया है। तो ये इसके अलावा पूरे 8 पन्ने का ये डॉक्यूमेंट से साथ वो ये भारत के कुछ राज्यों में फिर एक बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो षड्यंत्र है उसका भांडाफोड़ हुआ। इनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज मिले, जो पूर्व एक पुलिस अधिकारी है वो भी पकड़ा जाता है, उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। कमजोर हिंदुओं पर अत्याचार किस प्रकार से करना है, क्या करना है, प्रधानमंत्री मोदी तक इन्होंने षड्यंत्र रचा है। तो इनको मैं बताना चाहूंगा
कि आज के जो प्रधानमंत्री है वो रिमोट कंट्रोल पर चलने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। आज के जो प्रधानमंत्री है जो भारत देश पर बुरी आंख डालता है, आंख डालने वाले को घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और आज भारत देश में रहकर भारत देश से तुम लोग गद्दारी करते हो, तो तुम्हें कहना चाहूंगा कि इस्लामिक राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, हमारा भारत देश बहुत ही जल्द अखंड हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और इसको कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। तुम लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हो, तो तुम्हारे जो पूर्वज थे ना, जो मुगल थे, वही समय पर एक हिंदू खड़ा होता है, मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देता है और भारत में हिंदवी स्वराज की स्थापना करता है। वो है छत्रपति शिवाजी।